वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वफाकी काबीना के अरकान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान में सऊदी सफीर सऊदी वली अहद के इस्तकबाल के लिए नूर खान एयरबेस पर मौजूद है। सऊदी शाही मेहमान की आमद के मौका पर इनके इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर खैर मकदमी बैनर्स भी आवेजा किए गए हैं, जिन पर इस्तकबाली कलमात और दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात पर मबनी कलमात दर्ज हैं। शाही डॉक्टर्स, शाही सिक्योरिटी, शाही स्टाफ पर मुश्तमिल 235 रुकनी टीम पहले ही पाकिस्तान मौजूद है, जबकि सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबीर की आमद भी है और सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा आदिल अल जबीर नूर खान एयरबेस पहुंच चुके, जहां वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया। लेकिन सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तैयारा नूर खान एयरबेस पर लैंड कर चुका है। आज ये जो दौरा है वो 2 रोज़ा दौरा है, जिसमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अपने एक बड़े वफ्द के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाने के हवाले से भी जो वहां पर MOUs साइन होंगे। सऊदीया पाकिस्तान में $20 अरब की सरमायाकारी लेकर आ रहा है। सऊदी वली अहद पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तैयारा नूर खान एयरबेस लैंड कर गया, जबकि सऊदी वली अहद का इस्तकबाल शायान शान तरीके से किया गया और जो ही ये तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ तो उनका शायान शान तरीके से इस्तकबाल किया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़मीर हुसैन। ज़मीर, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। ज़मीर हुसैन, बताइएगा, जो सऊदी वली अहद है उनका तैयारा पाकिस्तान पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तैयारा इस्लामाबाद पहुंच चुका है और बाकायदा तौर पर नूर खान एयरबेस पर वो लैंड कर गया है। और जब वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ था तो बाकायदा तौर पर JF-17 थंडर और JF-16 तैयारों ने जो है वो फिजाई हदूद में उनको मुकम्मल तौर पर सलामी पेश की और उनको अपने हसार ने जो है वो यहाँ नूर खान एयरबेस तक लेके आए और अब उनका तैयारा जो है वो लैंड कर चुका है। और ये तकरीबन ये वो तारीखी मंजर है जो कि तमाम कैमरास की आंखें जो है वो उसको अक्स बंद कर रही है। काफी देर से इंतजार किया जा रहा था सऊदी वली अहद का कि वो पाकिस्तान आएंगे और आज उनका तारीखी इस्तकबाल जो है वो शुरू हो चुका है। और जो ही वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए थे तो पाकिस्तान की जो पाक फिजाइया है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट थी और उनको मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल के साथ उनको जो है वो सलामी दी गई और उसके साथ साथ उनको यहाँ नूर खान एयरबेस तक पहुंचाया गया और अब वो नूर खान एयरबेस पर उनका जो तैयारा है वो लैंड कर चुका है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा ज़मीर हुसैन ज़मीर कि ये जो सऊदी वली अहद कब तक तैयारे से बाहर आएंगे और कब उन्हें वहां से वज़ीर-ए-आज़म हाउस रवाना किया जाएगा? जी बिल्कुल, अब जो सऊदी वली अहद है वो मुकम्मल तौर पर अब थोड़ी देर बाद तैयारे से उतरेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से जो है सऊदी वली अहद को 4 लेयर्स में जो है वो सिक्योरिटी दी जा रही है। पहले पॉइंट पे जो है पाक फौज है, उसके बाद रेंजर्स है और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस और उसके साथ साथ फिर जो सऊदी वली अहद का अपना स्क्वाड है, अपनी सिक्योरिटी है, वो चौथे नंबर पर मुकम्मल तौर पर उनको फराहम की गई और वो मुकम्मल तौर पर अब थोड़ी देर बाद वो तैयारे से निकलेंगे। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो वहां पे अपनी काबीना के हमरा मौजूद है और उनके साथ साथ जो वफाकी वज़रा की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर मौजूद है उनको वेलकम करेगी और बाकायदा तौर पर जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं वो उनको गले मिलेंगे, शेक हैंड करेंगे। और उसके बाद 2 प्लान बनाए गए हैं सिक्योरिटी की तरफ से कि या इमरान खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म है वो उनके हमरा हेलीकॉप्टर के जरिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस आएंगे या फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो है वो उनकी गाड़ी ड्राइव करते हुए उनके साथ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचेंगे। लेकिन ये तारीखी मंजर जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि उनका तैयारा जो है वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ था तो पाक फिजाइया के तैयारों ने मुकम्मल तौर पर उनको सलामी दी और अपने हसार में उनका तैयारा यहाँ तक नूर खान एयरबेस तक पहुंचाया गया। और अब थोड़ी देर बाद जो सऊदी वली अहद है वो अपने वफद के हमरा बाहर निकलेंगे और फिर तारीखी जो इस्तकबाल है वो शुरू हो जाएगा। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लॉन्च में मौजूद है उनका इस्तेमाल, और ये भी बताया जा रहा था कुछ देर पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वहां पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, इस तारीखी इस्तकबाल में तो इस्लामाबाद के तमाम जो वफाकी वज़रा हैं वो वहां पे मौजूद हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, उसके अलावा खुसरो बख्तियार, फवाद चौधरी और
दीगर जो वजीर हैं वो वहां पे मौजूद है, वफाकी काबीना के जो मेन वुज़रा है वो वहां पे मौजूद है। और आज तकरीबन तमाम वुज़रा यहीं पे होंगे और उनको बाकायदा तौर पर जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाना है। और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है जो सऊदी वली अहद को दिया जाएगा और अभी उसकी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। जो ही वो तैयारी से बाहर आएंगे तो उसके बाद अगला मरला शुरू हो जाएगा, क्योंकि 21 तोपों की सलामी भी उनको दी जानी है। उसके अलावा गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा और फिर उनके अजाज में इशाया भी दिया जाएगा। तो ये 2 रोजा दौरा है जिससे सऊदी वली अहद पहुंचे हैं और ये तारीखी इस्तकबाल है जो मैं समझता हूं कि पाक फौज जो है वो अपने शाना बशाना वहां पे मौजूद है। उन्होंने 111 जो ब्रिगेड है उन्होंने उस पूरे नूर खान एयर बेस के मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी को कवर किया हुआ है। तो उसके बाद यहीं से जो है मुकम्मल तौर पर अब अगला जो मरहला है वो वजीर आजम हाउस का है, जहाँ पे वहां से वजीर आजम के हमरा उन्होंने यहाँ पहुंचना है। तो अब जो आर्मी चीफ है कमर जवेद बाजवा वो भी वहीं मौजूद है और उसके अलावा वफाकी वुज़रा की बड़ी तादाद वहां पे मौजूद है। और अब सऊदी जो वली अहद है उनको वेलकम करने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट खड़े हैं। जो ही वो तैयारी से बाहर निकलेंगे तो अगला मरहला शुरू होगा। जी अच्छा समीर हुसैन समीर, ये भी बताइएगा क्योंकि अभी जो वहां पर तैयारा लैंड कर चुका है, कैसे यहां से सऊदी वली अहद को वज़ीर आज़म हाउस से रवाना किया जाएगा, जो प्लान्स तैयार किए गए हैं उस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के जो मेन सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने 2 तरह से प्लान तैयार किए हैं। पहला प्लान जो है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो उनको उनकी गाड़ी ड्राइव करते हुए जो है वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ जो है उसके इर्द गिर्द गाड़ियों का एक हसार होगा और तकरीबन हजारों की तादाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद के पुलिस अफसरान, उसके अलावा रेंजर्स, आर्मी के नौजवान ड्यूटियों पर मामूर है। तो वो एक बहुत बड़ा शाहाना काफिला होगा जो कि वज़ीर आज़म हाउस की तरफ रवाना होगा। और उसके अलावा दूसरा जो प्लान बनाया गया है ए और बी प्लान में जो है वो ये शामिल है कि हो सकता है कि वहीं से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब उनसे मुलाकात करें और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए इमरान खान साहब और सऊदी वली अहद जो है वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। लेकिन ये दोनों प्लान जो है वो सिक्योरिटी इदारों ने तरतीब दे दी है। अब बेहतर वही समझते हैं कि वो ए प्लान पे जो है अमल दरामद करवाते हैं या बी पे। लेकिन यह है कि सऊदी वली अहद का तैयारा जो है वो लैंड कर चुका है और ये शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था पाकिस्तानी कौम की तरफ से भी। और उसके अलावा इस्लामाबाद की जो इंतजामिया और खासकर वफाकी हुकूमत के जो वुज़रा है वो और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और उसके अलावा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि सऊदी वली अहद जो है वो अपने वफद के हमरा इस्लामाबाद पहुंचे और उनसे इस्तकबालिया किया जाए, उनसे मुलाकातें की जाए, क्योंकि 1-to-1 मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रखा जाना है जिसमें सदर मुमलिकत से भी उनकी मुलाकात जो है वो मुकम्मल तौर पर शेड्यूल में शामिल है। तो अब ये दोनों प्लान जो है ए और बी इसके तहत जो है ना अमल दरामद करना है। सिक्योरिटी इदारों ने बी प्लान के तहत उनको लेके आते हैं या हेलीकॉप्टर के थ्रू लेके आते हैं। लेकिन यह कि शहाना प्रोटोकॉल है जो सदियों याद रखा जाएगा। जी अच्छा, ये भी बताइएगा ज़मीर हुसैन ज़मीर, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आमद, सऊदी वली अहद की आमद के हवाले से आवाम जो है वो पुरजोश है और जगह जगह पर बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं, लाहौर में, कराची में, दीगर शहरों में भी। तो इस वक्त इस्लामाबाद और जो रावलपिंडी के जो शहरी हैं उनके क्या जज्बात हैं सऊदी वली अहद की आमद को लेके? जी बिल्कुल, उनके तासरात की अगर बात कर ली जाए तो बाकायदा तौर पर आज मैंने विजिट किया, उन दोस्तों से मुलाकातें भी की और मैंने कुछ दोस्तों से बाकायदा तौर पर व्यूज लिए इस हवाले से, साथ किए इस हवाले से कि सऊदी वली अहद के हवाले से जुड़वा शहरों की आवाम क्या कहती है। और इस्लामाबाद के शहरियों से जब मेरी बात हुई तो मैंने नौजवान बच्चों और बूढ़ों में इतना जोश देखा कि मैं खुद हैरान था कि इतना जोश और खरोश उनमें पाया जा रहा है। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि सऊदी अरब से जो हमारा रिश्ता है वो रूहानी और कल्बी है, क्योंकि सऊदी अरब ही वो वाहिद मुल्क है जिस जगह पे आप सल्लम का रोजा मुबारक है, आप सल्लम का शहर है, जो हमारे नबी है, जो कुल कायनात है, जिनकी वजह से अल्लाह पाक ने दुनिया बनाई। तो उस वजह से उन लोगों का कहना था कि हमारा जो रूहानी और कल्बी रिश्ता है ये ता क़यामत कायम रहेगा। और इसी वजह से उन लोगों का कहना था कि हमें खुशी हो रही है सऊदी वली अहद को पाकिस्तान में आने की, जो कि वो आएंगे और हम उनका इस्तकबाल करेंगे। बहुत मैंने देखा बच्चों में, नौजवानों में, बूढ़ों में
सब में जज्बा था और बड़े जोशो खरोश से वो ये बात कर रहे, तो ऐसा लग रहा था जैसे ये ईद का दिन हो, इस तरह की बातें की जा रही थी। तो बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है इस्लामाबाद के जुड़वा शहरों में, और दोनों शहरों में हमने देखा कि खासकर अगर इस्लामाबाद की बात कर ली जाए तो इस्लामाबाद को तो उन्होंने दुल्हन की तरह पाकिस्तानी हुकूमत ने सजा दिया है। जगह जगह बैनर्स अवेजा किया गया है, पंफलेट चिपकाए गए हैं, उसके अलावा मुस्लिम होल्डिंग बोर्ड्स लगे हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं जिनके ऊपर जो है वो कलमात लिखे गए हैं वेलकम के, और सऊदी वलीअहद और उनके वफद को वेलकम किया जा रहा है, और उनके इर्द गिर्द जो है वो तस्वीर लगी हुई है सऊदी वलीअहद की, उसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, और उसके अलावा सदर पाकिस्तान की, और सऊदी वलीअहद, और उसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब के झंडे बने हुए हैं जो खूबसूरती का मंजर पेश कर रहे हैं। हवाओं में झंडे वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ममालिक के, और बड़ा खूबसूरती का वो मंजर है। और इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि तकरीबन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मैं खुद भी देख रहा हूँ कि सऊदी हुकूमत की जो है वो इतने अच्छे तरीके से पाकिस्तानी हुकूमत वेलकम कर रही है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि सऊदी वलीअहद 16 साल बाद जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तारीख का ये बहुत बड़ा दौरा है जिसमें पाकिस्तान की कौम जो है वो खुशियां मना रही है और उनको जोशो खरोश से वेलकम कर रही है। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन ज़मीर, हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे।